हाय एवरीवन, हम लोग शुरू कर रहे हैं एचएस फर्स्ट ईयर का अकाउंटेंसी सिलेबस। ठीक है, और ये मेनली असम बोर्ड के लिए है। ठीक है, एएचएसएससी के लिए है, सेवा या फिर एएचएससी बोल लो, दोनों सेम ही चीज होता है, असम बोर्ड। ठीक है, और ये 24-25 के लिए रहेगा। तो चलो फिर क्लास शुरू करते हैं आज का। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह समझ लेता है, जो कि आगे हम लोगों को क्लासेस में जरूरत पड़ेगी। तो जितना बेसिक हम लोग समझ सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखने वाला है। तो यहाँ पे देखो, दो चीज होता है, एक होता है बिजनेसमैन और एक होता है उसका बिजनेस। ठीक है, ये तुम है और तुम्हारा नाम मान लो राम है, और तुम्हारे पास में मान लो तुम कुछ कैश पड़ा हुआ है, कुछ पैसा पड़ा हुआ है, जो कि है मान के चलता है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए कैश है और तुम्हारे पास में कुछ फर्नीचर है, फर्नीचर का कीमत मान लो 1 लाख रुपए है। अब तुम सोच रहे हैं कि हम बिजनेस शुरू करें। तुम क्या सोच रहे हैं कि तुम बिजनेस शुरू करेगा। अब क्या चीज का तुम बिजनेस करेगा? तुम बोल रहे हैं कि हम क्लोथ्स का बिजनेस शुरू करेगा, क्लोथ्स का बिजनेस शुरू करेगा, कहे कपड़ा उपड़ा का क्लोथ्स का बिजनेस शुरू। तो बिजनेस शुरू करने के लिए तो कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। तो देखो तुम्हारे पास में क्या है, तुम्हारे पास में 2 लाख रुपया है और फर्नीचर भी कुछ पड़ा हुआ है। तो ये दोनों का दोनों चीज तुम इस बिजनेस में लेके आ गया। कैश 2 लाख रुपया, फर्नीचर 1 लाख रुपया। तो टोटल जो तुम पैसा लगा दिया इस बिजनेस में, वो तुम लगा दिया 3 लाख। और ये जो 3 लाख है, ये तुम्हारा क्या है? तुम्हारा है कैपिटल। इस बिजनेस में तुम कितना कैपिटल फंसाया है? 3 लाख रुपया। यहां तक बात समझ में आ गया कि तुम 3 लाख रुपया बिजनेस में फंसा दिया, और उस पैसा को हम लोग बोलता है। तो सबसे पहले एक चीज होता है जिसको बोलता है हम लोग बिजनेस के अंदर एसेट्स। क्या बोलता है? एसेट्स। अब ये एसेट्स क्या है? देखो, एसेट्स मतलब जो भी चीज बिजनेस में तुम इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसेट बोलते हैं। जैसे कि मान लो हमको जेरोक्स करवाना है, जेरोक्स, तो हम किसी जेरोक्स के दुकान में जाएगा, ठीक है, और उसको बोलेगा कि हमारा ये पेपर जो जेरोक्स कर दो तुम, तो वो क्या करेगा? उसके पास एक मशीन होगा, उस मशीन से वो क्या करेगा? जेरोक्स करके हमको दे देगा पेपर। तो उसके बाद जो मशीन है, क्या वो मशीन बेचने के लिए रखा है? उस मशीन को क्या कर रहा है? वो यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है अपना बिजनेस के अंदर पैसे कमाने के लिए। तो वो जो मशीन है, वो उस बिजनेस का, उस आदमी के जो बिजनेस में है, वो क्या है? वो एसेट है। वैसे तुम बहुत सारा फैक्ट्री वगैरह देखेगा अपने आसपास, जिसमें क्या होता है? सामान वगैरह बनता है। उन फैक्ट्री में सामान वगैरह बनता है, और उस फैक्ट्री में क्या लगा हुआ है? मशीन लगा हुआ है, जिससे वो सामान, वो प्रोडक्ट बन रहा है। तो वो जो मशीन है ना, उस बिजनेस का, उस फैक्ट्री का क्या है? एसेट है। तो एसेट मतलब बस इतना समझ जाओ कि ऐसा कोई भी चीज जिसको बिजनेस में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हम लोग अपना बिजनेस चला रहा है, उसको बेचना नहीं है, उसको इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, उससे बेनिफिट ले रहा है, तो उसको बोलता है हम लोग एसेट। तो ये जो मशीन है, ये तुम्हारा एसेट हो जाएगा बिजनेस के अंदर। अब मान लो तुमको कुछ फर्नीचर का जरूरत है। अब जैसे कि हम बताया कि ये क्लॉथ का बिजनेस शुरू किया है, तो क्लॉथ्स रखने के लिए इसका जो कोई दुकान होगा, कोई शोरूम होगा, उसमें तो कुछ फर्नीचर चाहिए होगा ना, जिसमें अपना ये सामान रख सके, क्लॉथ्स वगैरह रख सके। तो उसी चीज को हम यहाँ पे फर्नीचर बोल रहे हैं, ठीक है। और उस फर्नीचर की कीमत कितना है? 1 लाख है। तो ये जो फर्नीचर है ना, इस बिजनेस में वो इस्तेमाल कर रहा है, उसको बेचना नहीं है, उसमें इस्तेमाल कर रहा है, उसको यूज कर रहा है, जिससे अपना बिजनेस चला सके वो, ठीक है। बेचना क्या? बेचना तो ये क्लॉथ चाह रहा है। बेचना क्या चाहता है? बेचना तो ये क्लॉथ चाहता है। तो मशीन एसेट है, फर्नीचर कैश, कैश मतलब पैसा, ये भी तो एसेट ही है। अब सारा जो खेल है वो तो कैश से ही हो रहा है। कैश से ही हम फर्नीचर खरीदेगा, कैसे ही हम मशीन खरीदेगा, सारा काम तो कैश से ही करेगा। तो कैश भी तो अपना एसेट ही हुआ ना, जिसको इस्तेमाल हुआ हो रहा है। तो ये सब सारा चीज अपना एसेट है। और भी इसमें बहुत कुछ आएगा, वो हम लोग आगे चल के देखेंगे। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बात और समझ लो, जिस चीज को हम लोग बेचता है, जैसे कि ये जो आदमी है, ये इस बिजनेस में क्या बेचना चाहता है? क्लॉथ्स बेचना चाहता है। तो जो क्लॉथ्स है ना, उसको हम लोग बोलता है गुड्स। जो भी चीज को हम लोग बेचता है बिजनेस के अंदर, उसको हम लोग बोलता है गुड्स। क्या बोलता है? गुड्स, ठीक। अब मान लो तुम्हारा कोई इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है, जिसमें तुम फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये सब वगैरह वगैरह सब चीज रखा है, तो वो सब क्या है? वो सब गुड्स है, ठीक है। कोई मोबाइल का शोरूम है, तो मोबाइल उसके लिए गुड्स है, ठीक है। जो भी चीज तुम लेन देन कर रहे हो, जो भी तुम बेचना चाहता है बिजनेस के अंदर, वो तुम्हारे लिए गुड्स है। बस इतना कंफ्यूज नहीं होना है, एसेट अलग चीज होता है और गुड्स अलग चीज है। गुड्स मतलब जिसको हम बेचना चाहता है बिजनेस में, डे टू डे, कम दाम में लाया, ज्यादा दाम में बेचा, कुछ प्रॉफिट कमाया, तो वो जो चीज है उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं, जो रोजाना हम अपना बिजनेस के अंदर बेचना चाहते हैं। और एसेट क्या है? एसेट मतलब जिससे हम बेनिफिट ले रहे हैं, जिससे हम यूज कर रहे हैं बिजनेस में, अपना प्रोडक्ट बना रहा है, अपना सामान बना रहा है, या फिर अपना सामान उसमें रख रहा है, तो वो हो गया अपना एसेट। चलो ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आता है, एक चीज है जिसको बोलता है हम लोग लायबिलिटीज। क्या बोलता है इसको? लायबिलिटीज। अब ये लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज मतलब ये जो राम है, इसका कोई एक फ्रेंड है,
ठीक है, जिसका नाम है श्याम। अब ये जो राम है, ये इसको पैसा का जरूरत है, ठीक है, इसको पैसे का जरूरत है। अब ये किससे मांग रहा है? ये अपना श्याम, ये जो इसका दोस्त है, उससे पैसा मांगा ये कि हमको कुछ पैसा का जरूरत है, हमको दे दो। तो श्याम बोला कितना चाहिए? राम बोला कि 50,000 रुपये हमको जरूरत है, ठीक है, बिजनेस में हमको पैसा का जरूरत है 50,000 रुपये। तो श्याम इसको दे दिया, ठीक है, श्याम इसको दे दिया। और ये राम क्या किया? इस बिजनेस में 50,000 रुपया और लगा दिया। तो ये जो 50,000 रुपया है, ये एक्चुअल में किसका पैसा है? ये तो श्याम का पैसा है। श्याम किसको दिया है? राम को दिया है एज ए लोन, एज ए लोन। अब इसको ये 50,000 रुपये दे दिया, तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि इसी का हो गया हमेशा के लिए, ऐसा नहीं। राम को इसको वापस करना पड़ेगा कभी ना कभी। तो ये जो श्याम जो है, इसको किसको पैसा दिया है? राम को, एज ए लोन, ठीक है, एज ए लोन ये पैसा दिया है। अब ये जो लोन है, इसी को हम लोग यहाँ पे लाइबिलिटीज बोलते हैं। तुम चाहे अपना दोस्त से लो या फिर तुम बैंक से लोन ले लो, तो इस तरीके का जो भी चीज है जो कि फ्यूचर में हमको चुकाना है, वापस करना है, मेरे ऊपर में कर्जा है, उसको बोलते हैं हम लोग लाइबिलिटीज। आ गया बात समझ में? तो लाइबिलिटीज मतलब कर्जा, समझ जाओ, जो फ्यूचर में तुमको चुकाना है, वापस करना। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गया। इसके बाद में आता है एक्सपेंसेस। बिजनेस के अंदर और क्या होता है? एक्सपेंसेस। एसेट समझ में आ गया, लाइबिलिटीज भी समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं एक्सपेंसेस क्या चीज होता है। तो एक्सपेंसेस मतलब जैसे कि मान लो अब तुम ये बिजनेस शुरू किया है, तो इस बिजनेस के अंदर तुम क्या रखेगा? स्टाफ रखेगा। स्टाफ को क्या देगा? सैलरी देगा। सैलरी भी तो खर्चा है। अभी जो तुम्हारा बिजनेस है कहीं पे अगर रेंट में हुआ, तो तुमको क्या देना पड़ेगा? तुमको रेंट देना पड़ेगा। इसका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल तुमको भरना पड़ेगा महीना महीना। तो ये सब सारा चीज क्या है? ये सब खर्चा है, एक्सपेंसेस है। और एक चीज होता है जिसको बोलते हैं हम लोग इनकम। क्या है ये है इनकम। अब तुम्हारा जो मेन जो वो सामान बेचना है, जिससे तुम्हारा क्या होगा? इनकम होगा। 10 का सामान तुम 15 में बेचेगा, 100 का सामान तुम 150 में बेचेगा या फिर 110 में बेचेगा। जो भी तुम्हारा प्रॉफिट है वो बेचेगा तुम और प्रॉफिट कमाएगा। तो इनकम कैसे होगा? इनकम होगा सेल करने से, इनकम होगा सेल्स करने से। या फिर मान लो तुमको कहीं से कुछ कमीशन मिल जाए, ठीक है, कमीशन भी एक तरीके का तुम्हारे लिए इनकम है। तो ये 4 चीज है जो कि तुमको समझना पड़ेगा। क्या है? एसेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस और इनकम। ये 4 चीज तुमको समझना पड़ेगा बिजनेस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक हम लोगों को बात समझ में आ गया होगा कि एसेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस और इनकम, ये 4 चीज होता है जो कि बिजनेस हम लोग को देखना होता है। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो हम लोग फर्नीचर और कैश इस बिजनेस में लगाया है, ये क्या है इस बिजनेस का? इस बिजनेस का ये एसेट है। अभी तक यहाँ पे जितना भी हम समझाया है सब अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, कि बाद में तुमको रिवीजन करना पड़ेगा। ये जो राम जो है, ये बिजनेस इसी का है ना, और इसको पैसे का जरूरत भी पड़ सकता है कभी कभी अपना पर्सनल एक्सपेंस के लिए। तो ये आदमी क्या कर सकता है इस बिजनेस से? ये क्या कर सकता है? ये ड्राइंग कर सकता है। ड्राइंग क्या चीज होता है? ड्राइंग मतलब मान लो ये जो आदमी है राम, इस बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लिया अपना घरेलू खर्चा के लिए, ठीक है, पर्सनल खर्चा के लिए, अपना बच्चा का फीस देना है या फिर घर के लिए राशन खरीदना है, तो वो सब क्या है? वो भी तो सब घर का खर्चा है, बिजनेस का खर्चा नहीं है, घर का खर्चा है। तो अगर ये कैश निकाल लिया बिजनेस से, तो उसको बोलते हैं हम लोग ड्रॉइंग्स। अच्छा, उसके बाद ये जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस के नाम पे हम लोग एक बैंक अकाउंट भी खोलता है, जिसमें बिजनेस का जो भी पैसा है वो हम लोग बैंक में रखते हैं। और ये बैंक क्या है? इस बिजनेस का एसेट है। जैसे मशीन, फर्नीचर, कैश, वैसे बैंक भी एसेट है। तो अगर ये जो राम है, ये अगर इस बिजनेस से बैंक से पैसा निकाल लिया, तो हम लोग क्या बोलेगा? उसको भी हम लोग ड्राइंग बोलेगा कि ये ड्राइंग किया है। कहाँ से ड्राइंग किया है? कहाँ से पैसा निकाला है? बैंक से निकाला है। ये बिजनेस इसी का है। लेकिन अगर ये कुछ भी बिजनेस से पैसा निकाल रहा है और खर्च कर दे रहा है, तो उसका हिसाब तो रखना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे चलेगा? अब कुछ भी पैसा तुम निकाल के खर्च कर दिया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उसका हिसाब किताब रखना जरूरी है। और ये जब भी कुछ भी ये पैसा निकाले बिजनेस से या बैंक से पैसा निकाले, तो उसको हम लोग ड्रॉइंग्स बोलते हैं। और ये क्या निकाल सकता है? ये बेच क्या रहा है? ये क्लोथ बेच रहा है। अब मान लो ये खुद के पहनने के लिए या फिर अपना घर में किसी को दे रखा है पहनने के लिए, और बिजनेस से निकाल लिया, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रॉइंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये गुड्स भी अगर निकाल लिया बिजनेस से, तो उसको भी हम लोग ड्रॉइंग्स ही बोलेगा। तो ये 3 चीज निकाल सकता है बिजनेस से। क्या? कैश, बैंक और ड्रॉइंग्स, गुड्स, ठीक है। ये तीनों चीज से ये चीजें निकाल सकता है, और उसको हम लोग क्या नाम देगा? ड्रॉइंग्स का नाम देगा। तो देखो यहां तक हम लोग बेसिक चीजें हम लोग समझ चुका है कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, इनकम क्या होता है और ड्रॉइंग क्या होता है, ठीक। कैपिटल क्या होता है?
और गुड्स क्या होता है। तो यहाँ तक हम लोग चीजें समझ चुके हैं। आगे जैसे कि अब देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी में क्या करना होता है, मेन हम लोग को अकाउंट्स मेंटेन करना होता है। अब अगर तुम अपने आसपास देखा होगा तो बहुत सारा छोटा छोटा दुकान देखा होगा, और उसमें क्या है, उसमें है कि वो लोग अपना अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। कैसे, अगर मान लो हमारा कोई कस्टमर है और उसमें हम बाकी में सामान बेच रहे हैं, तो हम क्या करेगा, हम उसका एक खाता खोल देगा उसके नाम का कि राम अकाउंट, इस तरीके से। और वो जिस डेट में मान लो वो सामान लेके गया, ठीक है, 1 जनवरी 2024 को 500 का सामान ले गया, तो हम उसके नाम में 500 रुपया लिख दिया। फिर से वो 10 तारीख और सामान लेके गया, तो उसके 10 तारीख को हम और लिख दिया। टोटल हम उसे कितना पा रहा है, 1000 रुपया पा रहा है। अब मान लो वो 15 तारीख को हमको वो 500 रुपया दे के चला गया, तो हम उसे कितना 500 रुपये पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है। ये जो अकाउंट है ये किस तरीके से मेंटेन हो रहा है, प्लस माइनस के तौर पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये जो मेंटेन हो रहा है ना, ये एक अलग तरीका है, ठीक, ये एक अलग तरीका है। और हम लोग जो अभी यहाँ अकाउंट्स मेंटेन करेगा वो ऐसे नहीं करेगा। हम लोग क्या इस्तेमाल करता है, हम लोग बिजनेस के अंदर डेबिट क्रेडिट के माध्यम से चीजों को रिकॉर्ड करता है, ठीक। डेबिट शॉर्ट में DR, क्रेडिट शॉर्ट में CR, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को मेंटेन करते हैं। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या है और कैसे काम करना है उसको समझ लेता है। तो डेबिट क्रेडिट क्या है, एक तरीके का प्लस और माइनस हो रखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है, वैसे ही डेबिट क्रेडिट भी क्या है, प्लस माइनस है। बस इस डेबिट क्रेडिट को यहाँ पे ये जो माइनस प्लस यहाँ पे जो हो रखा है ना, उसी को चीज को हम लोग यहाँ पे नाम दिया है डेबिट और क्रेडिट। और ये डेबिट क्रेडिट कैसे काम करता है वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पे जो डेबिट क्रेडिट है ना, इसका एक रूल है। इसका रूल है, क्या रूल है, ये रूल ये बोलता है कि कभी भी एसेट, ठीक, और एक्सपेंस, एसेट और एक्सपेंस जब भी बिजनेस में बढ़ रहा हो, मतलब प्लस हो रहा हो, ठीक है, जब भी प्लस हो रहा हो तो तुमको डेबिट करना है। और जब भी ये डिक्रीज हो रहा हो या फिर माइनस हो रहा हो तो इसको क्रेडिट करना है। ये रूल है। किसका रूल है, ये एसेट के लिए है और एक्सपेंस के लिए। तुम एसेट मान लो, और एसेट मतलब फर्नीचर और तुम खरीद के लेके आ गए बिजनेस में, ठीक है, कितना 10,000 का तुम फर्नीचर लेके आ गया, तो तुम क्या बोलेगा कि फर्नीचर हमारा जो है वो क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, कितना से, 10,000 से। और सेम वैसे ही जो रूल है वो एक्सपेंस के भी लागू होता है। क्या लागू होता है कि अगर प्लस हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट करो, माइनस हो रहा है, कम हो रहा है तो उसको क्रेडिट करो, ठीक। ये किसके लिए रूल है, ये एसेट और एक्सपेंस के लिए। वैसे ही लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, ठीक है, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है कि अगर ये बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, प्लस हो रहा है तो तुमको क्रेडिट करना है, कम हो रहा है, माइनस हो रहा है तो तुमको डेबिट करना है। उल्टा है, ठीक है, उल्टा है। बस इतना याद समझ जाओ। एसेट और एक्सपेंस का रूल ये है, इंक्रीज होने से डेबिट होगा, लेस होने से क्रेडिट होगा। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, इंक्रीज होने से डेबिट करना है और डिक्रीज होने से, इंक्रीज होने से क्रेडिट करना है और डिक्रीज होने से डेबिट करना है। बस इतना याद रखो तो काम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये है रूल, ये है रूल, ये क्या है, ये है रूल। अपने कॉपी में बढ़िया से लिख लो ये, ठीक है। ये है रूल जिससे हम लोगों को आगे काम करना है, ठीक है, आगे काम करना है। आगे क्या काम करना है, तुम इस बिजनेस का, कोई भी बिजनेस का तुम क्या है, हम लोग तो अभी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो तुम है अकाउंटेंट। तुम इस बिजनेस का क्या है, तुम है अकाउंटेंट। और अकाउंटेंट का काम क्या है, अकाउंटेंट का काम है अकाउंट्स मेंटेन करना, ठीक है, अकाउंट्स मेंटेन करना। और तुम अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेगा, चीजों को रिकॉर्ड करके, चीजों को रिकॉर्ड करके। तुम देखिएगा किसी भी बिजनेस के अंदर डेली ट्रांजैक्शन होता है। कोई भी तुम किसी भी तुम दुकान में चला जाओ या फिर कोई भी तुम बिजनेस देख लो, वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। तुम किसी को सामान बेचा, किसी से खरीदा, किसी को सैलरी दिया, आज तुम कोई एसेट खरीदा है, तो ये सब क्या है, ये सब है ट्रांजैक्शन। अब इन ट्रांजैक्शन को क्या करना पड़ेगा, अपने खाते में, अपने बुक्स में, ठीक है। बुक्स मतलब तुम्हारे खाता, जो खाता हम लोग मेंटेन करते हैं ना बुक्स में, उसको हम लोग बोलता है यहाँ पे बुक्स। उसमें तुम इन ट्रांजैक्शन को क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। अपना काम जो है, हम लोग अकाउंटेंट है और अकाउंटेंट का सबसे पहला काम क्या है, बुक्स में जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करना। और उस रिकॉर्ड करने को हम लोग क्या बोलता है, जर्नल एंट्री। क्या बोलता है, जर्नल एंट्री करना। अपने बुक्स में इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को क्या बोलता है, जर्नल एंट्री करना, एंट्री करना,
एंट्री मतलब कितना सामान बेचा, किसको बेचा, ठीक है, कितना में बेचा, उसको बोलता है हम लोग जर्नल एंट्री। जिससे हमको मालूम चले कि आज का डेट में, मान लो आज 1 तारीख है, तो आज का डेट में किस किस को सामान बेचा है, कितना बेचा है, किसको बेचा है, बाकी में बेचा है ना, कैश में बेचा है, ठीक है। तो ये सब सारा चीज को हम लोग अपने खाते में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि तुम्हें याद नहीं रह सकता है ना, या तो तुम हर एक चीज याद तो नहीं रख सकते हैं। अब आज तुम इतना सारा सामान बेच दिया, उसका रिकॉर्ड होना जरूरी है। अगर मान लो तुम किसी को बाकी में बेचा है तो पैसा तुमको फ्यूचर में मिलेगा, आगे चल के मिलेगा, तो उसका रिकॉर्ड रखना जरूरी है ना, नहीं तो फिर तो तुम भूल जाएगा। अब आज तुम किसी को बेचा, अब 2 दिन बाद तो तुम भूल जाएगा वो चीज, अगर उसका तो रिकॉर्ड नहीं रखा है तो उसी चीज को रिकॉर्ड हम लोग करता है और उसको बोलता है हम लोग जर्नल एंट्री करना, बुक में रिकॉर्ड करना उसको, और उस रिकॉर्ड को हम लोग इस यहाँ पे क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री करना। तो सबसे पहला अपना काम क्या रहेगा, जर्नल एंट्री सीखना, ठीक है। सबसे पहला अपना काम होगा इस अकाउंटेंसी के अंदर जर्नल एंट्री सीखना, ठीक है। तो अपने दिमाग में बस ये डाल लो कि हमको सबसे पहले अभी जर्नल एंट्री सीखना है। ये स्टेप 1 है, ठीक है, स्टेप 1 है। क्या स्टेप 1 है? जर्नल एंट्री सीखना स्टेप 1 है। और ये एंट्री हम लोग कैसे सीखेगा वो आगे हम लोग देखेगा। और ये जो एंट्री वगैरह है ना, वो इस रूल के मुताबिक काम करना है, इस रूल के मुताबिक काम करना है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट करेगा और देखिएगा कि जर्नल एंट्री कैसे बनाया जाता है। तो चलो फिर आज की क्लास शुरू कर, तो चलो फिर आज के लिए बाय बाय।